टेस्ट क्रिकेट में हम लोग लॉर्ड्स के मैदान की वो आइकॉनिक वॉक की बात करते हैं ना, जब एक बैटर पिच तक जा रहा होता है और बैटिंग करने आ रहा होता है। अब ऐसे ही मैनचेस्टर के मैदान की एक आइकॉनिक वॉक है और इसको कोई और बैटर शायद कभी रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। ये हमें कभी फिर से देखने को नहीं मिलेगी जो वॉक हमने ऋषभ पंत की आज देखी, क्योंकि उनकी बैटिंग से भी ज़्यादा स्पेशल उनकी वो वॉक थी जब वो डगआउट से अपने ड्रेसिंग रूम से चलते हुए पिच पे आ रहे थे। क्योंकि तब तक वो जो कर चुके थे, वो बहादुरी, वो जो पूरा कारनामा है, जो किस्से सुनाए जाएंगे, वो वहां तक सीमित रहेंगे, क्योंकि उसकी शुरुआत वहीं से ही हो गई थी जब उन्होंने अपना मन बना लिया होगा ऋषभ पंत ने कि मैं इस फ्रैक्चर टो के साथ भी बैटिंग करने आऊंगा, अपने देश के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने फेवरेट फॉर्मेट में रन बनाने मैं फिर भी आऊंगा। और वो डिसीजन, उस वॉक ने, बस सब कुछ, बस इतना काफी था। तो ऋषभ पंत का जो बस ये डिसीजन था कि मैं आऊंगा, हमारे लिए और हिस्ट्री बुक्स में लिखने के लिए, किस्से सुनाने के लिए उतना बहुत था। क्योंकि ऋषभ पंत के लिए हम एक नजरिया ये रख सकते हैं कि यार कोई भी और प्लेयर हो, अगर वो एक फ्रैक्चर टो के साथ बैटिंग करने आ रहा है तो वो अपनी इंजरी को तो और ही खतरे में डाल रहा है, पर अपने करियर को भी खतरे में डाल रहा है, क्योंकि पता नहीं होता कौन सी इंजरी कब कितनी खराब हो जाए। एक फ्रैक्चर टो आगे कितना उस पर बॉल लग जाए, कुछ भी हो जाए, आपको भागते हुए स्ट्रेन आ जाए और शायद आप फिर से कभी बैटिंग ना कर पाओ। अब कुछ भी हो सकता है ना, उनका टो फ्रैक्चर हो जाएगा नॉर्मल टेस्ट मैच में बैटिंग करते हुए, एक वो उल्टा शॉट मारते हुए, ये तो उन्होंने पहले भी नहीं सोचा होगा। तो अब वो फ्रैक्चर टो और खराब हो सकता है, ये फिर भी एक पॉसिबिलिटी है। पर ये सिर्फ हमारा नजरिया था और एक ही नजरिया था, क्योंकि ऋषभ पंत का माइंडसेट, उनका नजरिया तो कुछ और ही था ना, और होना भी था। क्योंकि हम ऋषभ पंत की बात कर रहे हैं। ऋषभ पंत जब उनके फादर गुजर गए थे, तब वो उस अंतिम संस्कार के 6 घंटे बाद दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए बैटिंग करने आए थे। उस गेम में मेरे को पता है वो आरसीबी के अगेंस्ट खेल रहे थे, गेम वो दिल्ली डेयरडेविल्स हार गई थी, पर ऋषभ पंत की उस गेम में रन थे। पर रन ना भी होते ना, तो सिर्फ उनका वो डिसीजन कि अपनी लाइफ में इतने मुश्किल समय से गुजर के एक गेम खेलने आना, उस गेम में परफॉर्म करना, और बस उनकी प्रेजेंस और वो शो अप करने की जो हिम्मत चाहिए, वो ऋषभ पंत ने तब भी दिखा दी थी जब वो शायद 19 साल के होंगे। शायद उनका एक्सीडेंट हुआ, वो कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट तो था नहीं, लाइफ थ्रेटनिंग एक्सीडेंट था। वो उनकी जान जा सकती थी। उनकी गाड़ी की हालत हमने देखी थी, जो कुछ भी हुआ था वो जानलेवा एक्सीडेंट था। उसके बाद वहां से क्रिकेट खेलना तो दूर, उनको पहले अपने पैरों पे खड़ा होना था। सबको याद होगा ना ऋषभ पंत की वो वीडियोस तब आती थी कि वो स्ट्रेचर पकड़ के बस चल रहे हैं, एक टांग उनकी तब भी हवा में थी, एक पांव पे बस चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो ड्रिल्स करने लग गए एनसीए में, फिर धीरे धीरे उन्होंने बैट पकड़ा। वीडियो भी डाली थी कि इतने समय बाद मैंने आज पहली बार बैट पकड़ा, इतने समय बाद मैंने आज पहली बार ग्लव्स पहने और कुछ कैचेस पकड़ने की कोशिश करी है, भागने की कोशिश करी है। तो वहां से उन्होंने क्रिकेट में कमबैक करी। क्रिकेट में कमबैक क्या, इंटरनेशनल कमबैक करी। इंटरनेशनल कमबैक करके वो T20 वर्ल्ड कप खेलने गए और उन्होंने वो वर्ल्ड कप भी हमें जिताया। उस जीती हुई टीम का ऋषभ पंत पार्ट थे, जहां उनका क्रूशल रोल था। और अब जब हम लोग सब ताली बजा रहे हैं, तो ऋषभ पंत को वो फ्रैक्चर टो अपने देश के लिए, अपने फेवरेट फॉर्मेट में बैटिंग करने के लिए, क्या है फ्रैक्चर टो उनके लिए? हमारे लिए तो बहुत कुछ है, पर ऋषभ पंत के लिए क्या है, जो इतना कुछ ओवरकम कर चुके थे? उनके लिए अब यहां सिर्फ एक फ्रैक्चर टो में बैटिंग करने आना कितनी बड़ी बात थी उनके दिल में। जो इंसान अपने दिल में बस एक दूसरी जिंदगी जी रहा है, एक नई जिंदगी जी रहा है, उस नई जिंदगी में वो सब कुछ करना चाहेंगे अपने देश के लिए और अपने टीममेट्स के लिए, बस बैटिंग करने के लिए, रन बनाने के लिए। उस पॉइंट से भी ऋषभ पंत ने अपनी 50 रन पूरे करे, एक पार्टनरशिप बिल्ड करने की कोशिश करी। शायद बाकी सारे बैटर्स अपनी परफॉर्मेंस से, अपने स्टार्ट से इतना खुश नहीं होंगे, हम और रन बना सकते होंगे। बहुत कुछ हो रहा है इस मैच में। अगर हम बॉलिंग कर रहे हैं तो बॉलिंग, हम सबको पता है कि नए बॉल से जो हमने रन्स लीक करे, जो वो स्विंग ढूंढने के चक्कर में पांव पे बॉलिंग चल रही थी, जो रन बॉल इंग्लैंड खेल रही थी, जो पिछले टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज पूछ रहे थे व्हाट अबाउट बैस बॉल, वेयर इज बैस बॉल, तो वो बैस बॉल क्या है, वो इंग्लैंड ने अब इस टेस्ट मैच में बैटिंग करके हमें दिखा दिया। ये सब कुछ चल रहा है, पर इन सब चीजों के बावजूद ये दिन, ये दूसरा दिन, कोई भी ऋषभ पंत की बहादुरी को नहीं भूल पाएगा। हमेशा उनकी बहादुरी के लिए याद रखा जाएगा। यहां से रिजल्ट कुछ भी आए, पर रिजल्ट भी मैटर करता है। अगर हम 5 दिन का टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो रिजल्ट
11 के 11 खिलाड़ियों के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए, लाखों इंडियन फैंस के लिए मैटर करता है। और वो रिजल्ट तभी आएगा अगर हमारे बॉलर्स यहाँ से कमबैक करेंगे, क्योंकि 2 विकेट हमने निकाली है, पर हम उस पोजीशन में नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि ये गेम हम डोमिनेट कर रहे हैं या हम जीत भी सकते हैं, या यहाँ से कमबैक कैसे होगी, क्योंकि वो नया बॉल अब पुराना हो चुका है। वो नए बॉल से जो हमें अटैक करना था हम नहीं कर पाए। जसप्रीत बुमराह से जो उम्मीदें हैं, वो 3 टेस्ट मैचेस ही खेलने वाले थे, तीसरा टेस्ट मैच वो खेल रहे हैं 5 टेस्ट सीरीज में, तो यहाँ पर जो वो करना चाहते होंगे वो कर नहीं पाए। एक्चुअली टेक्निकली तो जसप्रीत बुमराह ने सीरीज में 7 नए बॉल से स्पेल्स डाले हैं, जिसमें 5 स्पेल्स में वो विकेटलेस गए हैं, रन्स भी लीक करे हैं। अंशुल कंबोज हो, शार्दुल ठाकुर हो, कोई भी फ्रूटफुल नहीं लग रहा था, किसी का भी वो दम नहीं लग रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कहीं पर विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो भी पा रही हैं। बॉलिंग बहुत खराब थी, ये बात वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अंशुल कंबोज पे अगर लोग इतने सवाल उठा रहे हैं कि उनकी बॉलिंग स्पीड कम है, तो मतलब महेंद्र सिंह धोनी जो उनको इतना क्लोजली नोटिस कर रहे थे चेन्नई सुपर किंग्स में, उनके साथ 2-3 सीजन खेल चुके हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि अंशुल कंबोज का ना स्पीडोमीटर पे हमेशा स्पीड कम आएगी, क्योंकि उनका बॉल सीम से पढ़ के हिलता डुलता है, सीम से पढ़ के निप करता है, तो स्पीडोमीटर तुम्हें हमेशा उनकी स्पीड कम दिखाएगा, बट खेलने में वो घातक साबित होते हैं, क्योंकि बॉल निप ज्यादा करता है, सीम से पढ़ के हिलता है, और ये अंशुल कंबोज की क्वालिटी है। और 10 विकेट रणजी ट्रॉफी में लेकर डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके, इंडिया ए के लिए परफॉर्म करके अंशुल कंबोज ने इस टीम में अपनी जगह बनाई है। वो नहीं खेलते, प्रसिद्ध कृष्णा खेलते, तो मैनेजमेंट पे सवाल उठते कि अंशुल कंबोज को बुलाया ही क्यों था। तो खेलना तो था ही। टीम बहुत मुश्किलों से गुजर रही है, अनकॉल्ड इंजरीज हैं, आकाशदीप बाहर, अर्शदीप बाहर, नीतीश कुमार रेड्डी बाहर, करुण नायर ने रन नहीं बनाए तो साई सुदर्शन आ गए, उन्होंने रन बनाए पर काफी नहीं हुए। बहुत कुछ चल रहा है, पर यहां से अब कमबैक कैसे होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विकेट निकालनी पड़ेगी। इन दी एंड हम उन्हीं बातों पे आ जाते हैं। टेस्ट मैच जीतना है, 10 आउट करने पड़ेंगे, इनिंग डोमिनेट करने के लिए, पूरा गेम जीतने के लिए 20 विकेट लेनी ही पड़ेंगी। और अगर हमारे बैटर्स ने, ऋषभ पंत ने वो हिम्मत दिखाई, वो बहादुरी दिखाई, तो उससे इंस्पिरेशन लेकर यहां से अब बाकी सारे प्लेयर्स को एग्जाम्पल सेट जो ऋषभ पंत ने किया है उससे इंस्पिरेशन लेके परफॉर्म करना ही पड़ेगा अगर ये गेम जीतना है तो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से अब ये तीसरे दिन पर हमारी टीम कैसे कमबैक कर सकती है, क्या बदलाव करने पड़ेंगे। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो इन टेस्ट क्रिकेट के दिनों में हर दिन के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।